और इस बीच हमारे हमारे साथ सुमित मूलचंदानी जी भी जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आप ही बताएं कौन से स्टॉक्स पर नजर रखें। हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो जैसे कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने भी बोला, तो मार्केट पे जो व्यू है बिल्कुल वो पॉजिटिव है। तो स्टॉक्स दिन में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। आप बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखिए। तो पहला मेरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को। यहाँ पे आप देखिए 3 दिन से कंटिन्यू अपना एक बेस फॉर्मेशन बना रहा था स्टॉक का 170 का, और आज काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आया हुआ है फ्रॉम द मॉर्निंग फर्स्ट सेशन ही। आप देखिए कंटिन्यू बाइंग मोमेंटम बना हुआ है। तो यहाँ पे आप पोजीशन बनाइए, कभी भी आपको डिप्स मिल रही है उसे भी यूटिलाइज कीजिए। करंट मार्केट प्राइस है 188, मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 169 का फॉर द टारगेट ऑफ 217 एंड 233। तो जिनको अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड दैट मींस आज और कल के लिए भी बनाना है, आप बिल्कुल बनाइए, और जिनको एक पोजिशनल व्यू बनाना है तो भी एक पॉजिटिव है। सो अपसाइड में 233 तक का भी टारगेट यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जो दूसरा है वो रेलवे स्टॉक्स का रहेगा। देखिए काफी अच्छे एक मोमेंटम बने हुए हैं। सो आउट ऑफ द होल सेगमेंट हमें लग रहा है कि आईआरएफसी में काफी अच्छा एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट होगा। ओपन लो का कैंडिडेट है। 138 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, टारगेट रहेगा 192 एंड 221। खरीदारी की राय दोनों ही काउंटर्स पर, नेशनल एल्यूमिनियम यानी नैल्को पर खरीदारी की राय 217 और 233 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट, और आईआरएफसी पर भी खरीदारी की राय। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। आपने नैल्को की बात की, वेदांता और हिंडाल्को की भी बात कर लेते हैं। आदित्य जी, आपकी क्या राय रहेगी? हिंडाल्को के सब्सिडरी नोवेलिस ने आईपीओ की कुछ और डिटेल्स दी है, वेदांता भी फोकस में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड कंसिडर करने वाले हैं उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में। तो दोनों ही मेटल काउंटर्स पर क्या राय बनती है? देखिए, मैं पहले डिस्क्लेमर से चालू करना चाहूंगा कि मैंने अपने क्लाइंट्स को कंटिन्यूसली मेटल काउंटर्स में राय दी है, आज भी राय दी है। तो आप एक बार अपना उसको सेकेंड थॉट डे क्रॉस चेक करें। अब मेरे व्यू पे आते तो मुझे लगता है कि मेटल काउंटर में बहुत तेजी है, और ये तेजी बरकरार रहेगी और थोड़ी सी रफ्तार पकड़ सकती है, क्योंकि मेटल स्टॉक्स ओनली शाइनिंग स्पेस हैं अभी बाजार में। जाकि पूरी बाजार में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, वहां पे इस स्पेस में बहुत अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मनी फ्लो है। तो यहाँ पे व्यू एकदम बुलिश बन रहा है। ग्लोबली अगर आप देखें तो सारे कमोडिटीज के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, मेटल्स के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं। कल कॉपर ने ऑलमोस्ट 11% की दौड़ लगाई एमसीएक्स में। आज भी 5 रुपए तेज है। कल 11, आज 5। तो ऑलमोस्ट बहुत शानदार फिरोशियस बुल रन चल रहा है कमोडिटीज में। उसके बेनिफिशियरी ये सारे वेदांता है, हिंडाल्को है। तो फंडामेंटली भी व्यू काफी पॉजिटिव है, टेक्निकली भी पॉजिटिव है। वेदांता की अगर बात करें तो मुझे लगता है यहाँ से और भी 5-10% की तेजी हो सकती है, और बाकी के जो आपने काउंटर्स की बात करी वहां पे भी मुझे लगता है कि तेजी का ही व्यू बनाना चाहिए। तो ये हमने स्टॉक पर चर्चा कर ली, लेकिन आदित्य जी, आपके ट्रेडिंग आइडियाज शुरुआती दौर के लिए क्या हैं, जरा उसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल। देखिए, मेरी पहली पिक रहेगी बॉश। मुझे लगता है ऑटो सेक्टर में भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है, और यहाँ पे तेजी कंटिन्यू हो सकती है बॉश में। तो बॉश को बाय किया जा सकता है 31,870 में। 29,900 का रहेगा स्टॉप लॉस, और 34,000 का रहेगा टारगेट। सेकंड पिक मेरी रहेगी इंजीनियर्स इंडिया। ये भी एक काफी अच्छा कैंडिडेट है। बुलिश पैटर्न बन रहे हैं, वॉल्यूम अच्छा है। तो इंजीनियर्स इंडिया को बाय किया जा सकता है 242 में। 224 का रहेगा स्टॉप लॉस, और 270 का रहेगा टारगेट। ठीक है, तो ये हैं ट्रेडिंग पिक्स आते हुए इस वक्त आदित्य जी की तरफ से। एक है बॉश, जो कि आपको 34,000 के लिए यहाँ पर ख़रीदारी करनी है, और दूसरा स्टॉक्स इंजीनियर्स इंडिया 270 के लक्ष्य के लिए। चलिए, कुछ स्टॉक्स की चर्चा मैं करूंगा, और सुमित जी, उन स्टॉक्स के साथ मैं आपके पास आना चाहूँगा। और ये वो स्टॉक्स हैं जिनके बारे में लगातार हमारे व्यूअर हमारा ध्यान खींच रहे हैं, और चूंकि इस मार्केट में जाहिर सी बात है कि हर कोई पैसा बनाना चाहता है, तो ज़रा फटाफट से इस पर नज़रिया दीजिए। पहला, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दूसरा बीएलएस इंटरनेशनल, और तीसरा एसआरएफ। बीएलएस इंटरनेशनल में हम देख रहे हैं कि 3.25% की लगभग तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
दूसरा स्टॉक जो है एसआरएफ इंडिया, यहां पर भी 1.25% की तेजी नजर आ रही है, और तीसरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सुमित जी बताइए इन तीनों पर आपका क्या व्यू है? देखिए, सबसे पहला जो स्टॉक आपने डिस्कस किया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अगर देखने जाए तो एक डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन हुआ है और ये काफी वीकली बेस पे भी आप देखेंगे तो ये स्टॉक ने जून 2023 में, फिर अब अप्रैल फर्स्ट वीक में, और ये दिस इज द थर्ड टाइम इट इज टचिंग द लेवल्स ऑफ 75। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। बिल्कुल एक एग्रेसिव अगर कोई ट्रेडर है तो यहाँ पे अपना एक फ्रेश पोजीशन बना सकता है, और अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार वेट कीजिए। अगर 75 के नीचे क्लोजिंग आता है तो फिर आप एग्जिट कर दीजिए। देखिए, ऑल ओवर देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे अपने तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कीजिए। इसके लिए मैंने पहले वर्ड यूज किया एग्रेसिव ट्रेडर। तो अगर कोई एग्रेसिव प्लेयर है, यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाइए, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 74 का, और यहाँ पे जो पहला टारगेट रहेगा वो करीबन 85-86 की लेवल के लिए रहेगा। दूसरा स्टॉक है आपका बीएलएस। देखिए, बीएलएस में अभी भी एक कंसोलिडेशन चल रहा है। काफी टाइम से स्टॉक ने अपना एक रेंज बनाया हुआ है 320 से लेके 350 का जोन में। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच का मेरा अभी सिनारियो रहेगा। ऑल ओवर जो रहेगा वो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन किसी को अगर न्यू पोजीशन बनानी है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए 350 के लेवल्स को क्रॉस होने का। थर्ड आपने डिस्कस किया था एसआरएफ। देखिए, काफी अच्छा एक फॉल आया हुआ है स्टॉक में, ऑलमोस्ट फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 2700 स्टॉक ने फॉल दिया हुआ है 2200 का। तो अगर देखेंगे तो एक ओवर सोल्ड टेरिटरी में है। तो यहाँ पे अभी भी मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। बिल्कुल आज एक बुलिश साइन है, और पिछले अपने सपोर्ट जोन पे ही आज उसे सपोर्ट लिया है। तो ये अगर आज का दिन पॉजिटिव रह रहा है और कल का दिन भी यहाँ पे अगर पॉजिटिवनेस मुझे दिख रही है, तो ही मैं फ्रेश पोजीशन बनाऊंगा। टिल द टाइम वेट एंड वॉच। ठीक है, तो एसआरएफ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बीएलएस इंटरनेशनल पर आपको विस्तृत नजरिया सुमित जी ने रख दिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। उसमें दो स्टॉक्स पर फोकस करेंगे जो ऑर्डर विंस के दम पर आज फोकस में है। एक है कोचिन शिपयार्ड, करीब 9 से 10% की तेजी इस स्टॉक पर दिखाई दे रही है। कंपनी को यूरोपियन क्लाइंट से एक बड़ा ऑर्डर मिला है 500 से 1000 करोड़ का, जिसके चलते 10.5% की तेजी कोचिन शिपयार्ड पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा आरवीएनएल पर भी नजर डालते हैं, 6% की तेजी इस पर भी है। कंपनी को सदर्न रेलवे से 240 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। तो दोनों ही स्टॉक्स ऑर्डर विंस के दम पर फोकस में है। आदित्य, आपसे राय लेना चाहूंगी दोनों ही काउंटर्स पर। दोनों सेम सेक्टर से तो नहीं, एक डिफेंस से है, एक रेलवे से है, लेकिन क्या राय बनती है? एक है कोचिन शिपयार्ड और दूसरा है आरवीएनएल। देखिए, कोचिन शिपयार्ड के पैटर्न बेहतरीन लग रहे हैं। इसमें ऑलरेडी एक बहुत अच्छी तेजी चल रही थी मार्च से, और मुझे लगता है कि वो रैली कंटिन्यू रह सकती है। तो कोचिन शिपयार्ड में बायस बुलिश है, और एक बार स्टॉक वापस दौड़ लगा सकता है टुवर्ड्स इट्स लेवल लाइक 1370, जो इसका हाई है, वहां पे एक बार दौड़ लगा सकता है। और अगर हम आरवीएनएल के चार्ट को स्टडी करें तो रेलवे सेक्टर भी काफी सुर्खियों में रहता है। बट ये स्टॉक बहुत टाइम से कंसोलिडेशन में चला गया है, और इसकी एक रेंज एस्टैब्लिश हो गई है नीचे की साइड 250 और ऊपर की साइड 300। जब तक ये स्टॉक रेंज को तोड़ता नहीं है तब तक इसमें फिरोशियस रैली देखना थोड़ा सा मुश्किल है। स्टॉक थोड़ा बहुत साइडवेज चलेगा, थोड़ा सा अपवर्ड बायस के साथ चलेगा, बट एक अच्छी रैली स्टॉक में 300 के ऊपर देखने को मिलेगी। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर है तो वो वेट करे एक अच्छे उछाल का, ब्रेकआउट का। अदरवाइज मेरा व्यू इस पे कंसोलिडेशन का है। फाउंडेशन का व्यू आरवीएनएल पर, उनका मानना है कि अगर 300 के ऊपर ये स्टॉक जाता है तभी अच्छी रैली दिखाई दे सकती है। आगे बढ़ते हैं और एचएएल की बात करते हैं। इस पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है। स्टॉक ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है, करीब 3% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रही है। यूबीएस की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, और टारगेट प्राइस जो पहले 3600 रुपये प्रति शेयर था वो अब बढ़ाकर 5200 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। ऑर्डर बुक की बात करें तो उस पर उनका आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनका मानना है कि FY 24 से 28 के पीरियड में 5 लाख करोड़ के नए ऑर्डर्स कंपनी को मिल सकते हैं, जिसके चलते स्टॉक में तेजी दिखाई दे रही है। सुमित, आपकी क्या राय रहेगी इस स्टॉक पर, एचएएल डिफेंस स्पेस से? देखिए, यहाँ पे जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है बिल्कुल आप बनाए रखिए। डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में भी है, लेकिन जहाँ पे अगर हम न्यू एंट्री की बात करें तो आज भी एक हायर अपर लेवल से एक रिजेक्शन टाइप अभी भी मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री फिलहाल अवॉइड करूंगा, क्योंकि ये पिछले हाई से ही सेम रिजेक्शन मिल रहा है, और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आरएसआई का भी डाइवर्जेंस है। तो जिनके पास होल्डिंग है उनके लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 3820 का।
लेकिन न्यू पोजीशंस को मैं यहाँ पे फिलहाल अवॉइड करूंगा। ठीक है, तो ये नजरिया इन स्टॉक्स पर आता हुआ सुमित जी की तरफ से।